Hi students, welcome all of you in our next class of physics chapter. We will start chapter 6 today in 11th class. Hope all of you are well and taking care at your home, and requesting to all of you to do homework by the time, and please send your doubts so that I can reply as soon as possible. अपना होमवर्क अपना रूटीन प्रॉपरली फॉलो करें, स्टडी आवर्स सेल्फ स्टडी आवर्स मेंटेन रखें और आगे बढ़ते जाएं. वी विल मीट ऑफलाइन इन ऑफलाइन क्लासेस वेरी सून. चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं इन 11th क्लास. चैप्टर 6 कवर्स 4 मेजर टॉपिक्स: वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन. वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन, ये 4 टॉपिक्स यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्क. व्हाट इज वर्क? फॉर एग्जांपल हमने 2 आवर्स काफ़ी एफर्ट लगाया, बहुत सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए, काफ़ी सारी सेल्फ स्टडी की, बहुत सारे टॉपिक्स डेफिनेशन लर्न किए. इन 2 आवर्स हाउ मच वर्क वी हैव डन? If we will talk in the language of science or physics, work done is 0. Because in the language of science or physics, work done is defined as the dot product of force and displacement. क्या definition लिखेंगे? Work done is defined as the dot product of force and displacement. Dot product of force and displacement. फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इसी को हम वर्ड्स में फॉर्मूला क्या बन गया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मींस एफ डॉट dx, या कुछ बुक्स में ds या सिंपली s भी ले सकते हैं, हमारी चॉइस है. जनरली आई विल टेक dx, डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. बट इसी में डॉट हटा दें तो वेक्टर साइन भी हट जाएगा एंड इट बिकम्स f dx cos theta. It becomes f dx cos theta. ये दोनों फॉर्मूले कब वैलिड हैं? ये दोनों फॉर्मूले आर वैलिड इफ फोर्स इज कांस्टेंट. यानी फोर्स कांस्टेंट है तो दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं. हमें न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें. गॉट इट? व्हाट इज f? फोर्स, dx displacement, and theta is the angle between force and displacement. Next point, work done is f dot dx or f dx cos theta. If force is constant, variable हुआ तो, force variable हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन f dot dx और इंटीग्रेशन डॉट हटाएंगे तो वही सेम इंटीग्रेशन f dx cos theta. if force is variable, प्लीज ध्यान से समझेंगे पॉइंट को. बेसिक डेफिनेशन फॉर्मूला सिर्फ यही है, बट इसी को एक्सपेंड करके 1 2 3, एक ये 1 2 3 4, ये सारे इसी को एक्सपेंड करके बनने हैं. डिफरेंट कंडीशंस में ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे. अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल वी हैव टू डिसाइड व्हिच वन फॉर्मूला वी विल अप्लाई. चारों से इसी से बने हैं, बट न्यूमेरिकल डिसाइड करेगा व्हिच वन फॉर्मूला वी विल अप्लाई. प्रैक्टिस करेंगे कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें. लेट्स डू प्रैक्टिस. बट उससे पहले थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे. What is its SI unit? What is SI unit of work? Is force is Newton. Displacement is meter. What is Newton meter? Newton meter is 1 joule. Newton meter is 1 joule.
what is the CGS unit of work? CGS unit of force is dyne and displacement is centimeter. Dyne centimeter is 1 arch, ERG. आर्च या आर्क जैसे आप प्रोनाउंस करें, क्योंकि एग्जाम में बोल के नहीं बताना, लिख के बताना है. दैट इज 1 आर्क. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? दोनों का रिलेशन इज 1 जूल इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 7 आर्क्स, और वी कैन से 1 आर्क इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -7 जूल हो जाएगा. 1 आर्क निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी 10 पावर -7. ये हम पढ़ चुके हैं, हमें याद रखना है. नेक्स्ट, वर्क डन इज ए स्केलर और वेक्टर? वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्वेश्चन इज व्हाई स्केलर? स्केलर कह रहे हैं तो रीजन भी होना चाहिए ना. व्हाई स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है. बिकॉज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है. डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, ये ध्यान रखेंगे. इसलिए वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है. व्हाट इट? नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट वर्क? वर्क डन मे बी पॉजिटिव, वर्क डन मे बी जीरो, एंड वर्क डन मे बी नेगेटिव. स्केलर्स जनरली पॉजिटिव होते हैं, बट वर्क डन स्केलर होते हुए भी मे बी पॉजिटिव, जीरो, मे बी नेगेटिव हो सकता है. कैसे देखते हैं जरा. वर्क डन इज पॉजिटिव. क्या वर्क डन? एफ डेक्स कॉस थीटा. कॉस थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन भी पॉजिटिव. वर्क डन इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज पॉजिटिव. cos theta positive कहाँ होता है? All of you know well cos theta is positive in first quadrant or second quadrant. Obviously in first quadrant cos theta is positive. So cos theta is positive if theta is less than 90 degree. 90 डिग्री से कम है तो cos theta positive रहेगा. Example of positive work. Work done. क्वेश्चन भी कराऊंगा, देखते जाओ. अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. वर्क डन बाय वेट ऑफ अ बॉडी. वर्क डन बाय वेट इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डाउनवर्ड्स. कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी डाउनफॉल कर रही है, नीचे गिर रही है, देन वर्क डन बाय द वेट जो है वो पॉजिटिव आएगा. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. वर्क डन जीरो कब होगा? वर्क डन इज जीरो इफ cos थीटा इज जीरो. cos थीटा इज जीरो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. cos थीटा जीरो कहाँ होता है? 90 डिग्री में. सो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 का मतलब है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क डन इज जीरो. What about its example? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जीरो वर्क डन का 90 डिग्री का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इज वर्क डन बाय व्हाट? वर्क डन बाय अ पुली or a person taking his or her bag on his head or on hands and moving horizontally. Work done by a pulley in carrying a bag on a horizontal track, on a horizontal platform. हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे पुली किसी बैग को कैरी करके और ऐसे मूव कर रहा है. तो बैग को कैरी किया हुआ मींस बैग पे फोर्स किधर लगा रखा है? बैग को गिरने नहीं दे रहे हैं, यानी होल्ड किया हुआ है, यानी बैग पे फोर्स ऊपर लगा रखा है. एंड डिस्प्लेसमेंट किधर है? हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है. सो एंगल बिटवीन देम बिकम्स 90 डिग्री. इन दैट केस वर्क डन इज जीरो. वन मोर एग्जांपल. work done by centripetal force.
वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो 0 बिकॉज वहां पे भी थीटा 90 डिग्री रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन कहां एग्जिस्ट करता है? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में एट एवरी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट विल बी अलोंग द टेंजेंट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी टुवर्ड्स सेंटर। सो एट एवरी पॉइंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स इधर हो जाएगा। एट एवरी पॉइंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वर्क डन हमेशा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 रहेगा, इज 0। वन मोर एग्जांपल, वर्क डन इज आल्सो 0 if डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है, देखो ये कंडीशन थीटा 90 तो वर्क डन 0, पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तब भी तो 0 इनटू दिस 0 वर्क डन 0 होगा। एग्जांपल इसका क्या होगा? पुशिंग अ वॉल, किसी भी वॉल को पुश करते हैं, लाइक इस बोर्ड को हम यहां से प्रेस करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, तुमने फोर्स तो लगा दिया बट डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, इट इज एट रेस्ट। सो पुशिंग अ वॉल, वर्क डन इज 0 if डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसका एग्जांपल पुशिंग अ वॉल, किसी भी वॉल को पुश करना, इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। पुशिंग अ वॉल, वर्क डन 0। थर्ड केस क्या है? वर्क डन इज नेगेटिव इफ cos थीटा इज नेगेटिव। cos थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। cos थीटा नेगेटिव कहां होगा? ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मींस इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 180, 90 से ज्यादा 180 डिग्री के इक्वल या लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, इन फॉर ऑल दीज एंगल्स वर्क डन शुड बी नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा इन सभी एंगल्स के लिए नेगेटिव आएगा, वर्क डन बिकम्स 0। एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क इज, नेगेटिव वर्क का एग्जांपल कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, राइट आंसर, कुछ बच्चे सही रिप्लाई करते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नॉट ऑलवेज, ध्यान दें, नॉट ऑलवेज, इन सर्टेन कंडीशन, जनरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन जनरली नेगेटिव होता है। प्लीज ध्यान से सुनिए, जनरली नेगेटिव होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन बट नॉट ऑलवेज। कुछ कंडीशंस हैं ऐसी जिनमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव हो सकता है बट जनरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। वो भी डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स, हर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। नाउ देखो छोटा सा फॉर्मूला हमने पढ़ा, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ वर्क एक्सपेंड किया तो ये आ गया, दे आर वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, दैट डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ a force of 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, if a force of 2i cap minus 3j cap plus 4k cap is applied on a body and the body moves through a displacement of 3 meter k cap and this is Newton. Body moves a displacement of 3 meter along z-axis, along z-axis means k cap. k cap का मतलब along z-axis। देखो क्वेश्चन ऐसे गिवन मिलेगा, अब न्यूमेरिकल में हमें डिसाइड करना है फाइंड द वर्क डन के लिए which one formula we will apply, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? 1 2 3 4। पहला केस फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल। हमने देखा फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल कब होगा? जब इसमें x y z आ जाए या टाइम आ जाए, इसकी पोजी x y z कोऑर्डिनेट चेंज है या फिर टाइम वेरिएबल है।
बट यहाँ पे ना एक्स वाई जेड है ना टाइम है, दैट मीन्स फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट केस, फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, यानी वेक्टर फॉर्म में फोर्स गिवन है, फोर्स इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म, दैट्स व्हाई, होप यू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वर्क डन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट dx। क्यों अप्लाई किया, क्योंकि कांस्टेंट है आई जे के में हो तो ये अप्लाई करेंगे, वैल्यू गिवन हो तो ये अप्लाई करेंगे। ये कैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल्स। व्हाट इज फोर्स, दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट इज 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट सबको आना चाहिए, वेक्टर्स में हम सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार रिकॉल कर लेंगे। हालांकि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैं यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूँ और कैसे करते हैं वो भी सिखा देता हूँ। कैसे करते हैं देखें जरा, डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से, जे को जे से एंड के को के से मल्टीप्लाई करते हैं। आई को आई से मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आई को कोफिशिएंट ऑफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जे को जे से, के को के से। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट इज 2, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है ही नहीं मीन्स 0, 2 इंटू 0 0 प्लस जे को जे से, जे का कोफिशिएंट और उधर जे का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू 0, यहाँ पे तो जे है ही नहीं, माइनस 3 इंटू 0 अगेन 0 प्लस k को k से, यहाँ पे 4 यहाँ 3, 4 इंटू 3 4 इंटू 3, दैट बिकम्स 12 जूल। आंसर इज 12 जूल। डायरेक्शन क्या होगी, 12 जूल किधर आएगा, आई जे के, गलत जा रहे हैं हम, बिकॉज आई जे के तो होगा ही नहीं यहाँ पे। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, अभी हमने लिखा है स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट हैव डायरेक्शन। सो कोई कहता हमें कि किस डायरेक्शन में होगा, नो नीड टू, दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन, कांट रिप्लाई। व्हाट इट, इसका रिप्लाई क्या होगा, इट डजंट हैव डायरेक्शन, इट्स वर्क डन इज 12 जूल, इट डजंट हैव डायरेक्शन। व्हाट इट, सो डॉट प्रोडक्ट कब अप्लाई करेंगे समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे जरा। लेट देयर इज अ horizontal surface on which a block of mass m is placed. The block is pulled to a height h. ब्लॉक को h मीटर हाइट पे यहाँ पुल कर दिया है, h मीटर हाइट पे लेके गए हैं, ऑब्वियसली ऊपर लेके गए हैं तो इस पे फोर्स भी अप्लाई किया होगा, फोर्स अप्लाई किया होगा तभी तो यहाँ से यहाँ चला गया। व्हाट इट, क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हमें बताना है, work done by applied force, work done by applied force कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या अप्लाई करें, विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई, ऑब्वियसली कितना फोर्स लगाएंगे, समझते हैं फोर्स कितना लगाएंगे, जितना इसका वेट है, जितना इसका वेट है उतना ही तो फोर्स लगाएंगे, तभी तो वो स्लोली मूव करेगा। ज्यादा अप्लाई कर दिया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। उन्होंने कहा जस्ट यहां से यहां लेके गए, दैट मींस फोर्स अप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू mg, और mg क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई ijk की फॉर्म में नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा, मींस दिस फॉर्मूला वी विल अप्लाई। क्या आएगा, f dx cos थीटा। कितना फोर्स लगाएंगे, फोर्स देखो, फोर्स इधर लगाएंगे, प्लीज ध्यान दें, ये है फोर्स, इसकी वैल्यू mg के इक्वल है, इसकी वैल्यू mg के इक्वल है, बट हमें ये चाहिए, f की वैल्यू कितनी है, mg। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज h मीटर इनटू cos थीटा, क्या होगा, mg की डायरेक्शन नहीं देखनी, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन देखनी, प्लीज ध्यान देंगे। अप्लाइड फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं तो उसी की डायरेक्शन देखेंगे, वो ऊपर है
और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है क्योंकि ऊपर लेके जा रहे हैं, सो दे आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इज 0 डिग्री, cos 0 1, सो वर्क डन बिकम्स इक्वल टू mgh। कितना वर्क डन आ गया? mgh। इसी में थोड़ा सा और घुमा के पूछ सकते हैं, लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं। इंटीग्रेट कब करेंगे देखें जरा। इफ अ फोर्स ऑफ, ध्यान से देखेंगे, इफ अ फोर्स ऑफ kx, if a force of kx is applied on a body, if a force of kx is applied on a body, is applied, then find the work done, find the work done in moving the body from x equal to 0 to x equal to 0 to x equal to b। कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन का फॉर्मूला अगेन विच वन विल अप्लाई? ijk नहीं है तो ये तो नहीं होगा। हमने देखा f इक्वल्स टू kx, x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पार्टिकल मूव करेगा, x वेरी कर रहा है, x 0 से b पॉइंट तक जाएगा, दैट मींस x बढ़ता जाएगा तो x बढ़ेगा तो kx बढ़ेगा, यानी फोर्स इंक्रीज करता जाएगा। फोर्स वेरिएबल है तो हमें इनमें से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये डॉट है यानी आईजेके में होगा, आईजेके नहीं है तो इसको अप्लाई नहीं करेंगे, मींस फॉर्मूला अप्लाइड इज इंटीग्रेशन f dx cos थीटा। ये मेन पॉइंट समझने के। फोर्स की वैल्यू बताओ जल्दी से। फोर्स गिवन है क्वेश्चन में kx इनटू dx, cos थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाइड किस डायरेक्शन में है? अलोंग x एक्सिस, kx पे डिपेंडेंट है मींस अलोंग x एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट भी x एक्सिस पे है, दे आर इन सेम डायरेक्शन, cos 0 1। इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, आता होगा, आना चाहिए कि एज इट इज x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन में x की पावर कितनी है? 1, प्लस 1 कर देंगे उसमें, बिकम्स x स्क्वायर, और जो पावर है वो ऊपर भी रहेगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यानी x dx का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2, cos 0 1। नाउ जैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये सिंबल है, हट जाएगा, और लिमिट हमें यहाँ पे चाहिए, कहां से कहां लेके जा रहे हैं? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। इनिशियल वैल्यू क्या है? 0, फाइनल वैल्यू b, सो लिमिट्स बिकम 0 टू b। लिमिट्स पुट कैसे करते हैं? लिमिट्स पुट कैसे करेंगे? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, k बाई 2 बाहर ले आते हैं, जिट इज फाइनल पुट करेंगे x की जगह पे b स्क्वायर माइनस इनिशियल पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज द आंसर। आंसर विल बिकम वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना आ गया? हाफ के बी स्क्वायर, दैट इज द वर्क डन। व्हाट इज वर्क? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिक डेफिनेशन यही है, इसी को एक्सपेंड करके सारे फॉर्मूले बनने हैं। Which one formula we will apply in a particular numerical that we have to decide according to the given conditions। और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, we'll do more practice, but still basic introduction of work is this। additional points are there, positive negative zero work examples हैं, but main is what, ये हमसे कोई नहीं पूछेगा डिफाइन वर्क, नो, न्यूमेरिकल आएगा, या फिर इन पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, या फिर इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें वो हमें समझना पड़ेगा। लेट्स डील विद सम मोर एग्जांपल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। होप यू गॉट इट। इससे रिलेटेड होमवर्क आपको ग्रुप पे अवेलेबल होगा, होमवर्क जरूर करें। होमवर्क अभी क्लास के बाद अवेलेबल हो जाएगा, आप सबको ग्रुप पे अवेलेबल होगा, प्लीज डू योर होमवर्क बाय द टाइम। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।